नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक करें। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर हुई है। बैठक करीब 1 बजे खत्म हुई। बैठक के बाद हुड्डा ने पत्रकार वार्ता में कहा, प्रदेश सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। विश्वविद्यालय में भर्तियां एचपीएससी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा करने का निर्णय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म करेगा। यह शिक्षा के हित में नहीं है। वहीं यूजीसी की गाइडलाइन अनुसार नहीं है। सरकार की पॉलिसी विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता खत्म करने जा रही है। सभी विश्वविद्यालय की सिलेक्शन कमेटी होती है और गाइडलाइन होती है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में प्लेटलेट्स मशीन नहीं है। केंद्र सरकार ने पंजाब को 400 करोड़, हिमाचल को 98 करोड़ को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया। हरियाणा को 1 पैसा नहीं मिला क्योंकि डिमांड ही नहीं है। कोई नया अस्पताल 7 साल में नहीं बना। उन्होंने कहा, भगवान न करे कि तीसरी लहर आए। हुड्डा ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है और विधानसभा सत्र में सरकार को इन मुद्दों पर घेरेंगे और जवाब मांगेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान के विरोध में रोहतक जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। पुतला फूंक कर विरोध जाहिर किया है। आपके प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा की अध्यक्षता में कार्यकर्ता रविवार सुबह 10:30 बजे इकट्ठा हुए। अभिनेत्री कंगना का पुतला गोहाना चौक तक ले जाया गया। वहां लाला लाजपत राय की प्रतिमा के समक्ष कंगना का पुतला जलाया गया। बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत अभिनेत्री कंगना के बयान पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी है। उन्होंने अभिनेत्री द्वारा देश की आजादी को लेकर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। हुड्डा ने कहा है कि किसी को भी देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आजादी के लिए संघर्ष के दौरान हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को अपमानित करने वाली अभिनेत्री कंगना को जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, उसे भी वापस लिया जाना चाहिए। रोहतक में छात्र संगठन इंसो ने मंगलवार को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजबीर सिंह का पुतला फूंका है। इंसो से जुड़े विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद यूनिवर्सिटी को पूर्ण रूप से न खोले जाने पर रोष जताया है। दरअसल आपको बता दें, सरकार ने नियमों के तहत प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी को खोलने का आदेश दे दिया है, लेकिन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने अब तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें, जिससे विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है और इसी के चलते इंसो से जुड़े विद्यार्थी यूनिवर्सिटी गेट के सामने एकत्रित हुए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसके अलावा विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी के स्वायत्तता का मुद्दा भी उठाया है। आज हमने ये एमडीवीसी का पुतला फूंका है। सबसे पहले तो जो सभी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर डाका डालने का काम किया है। जो यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऑटोनमस बॉडी थी और उसकी स्वायत्तता को छीन के कुछ कमेटी बना करके नियुक्तियाँ वो चाहे नियुक्तियाँ प्रोफेसर लेवल की हो या फिर सफाई कर्मचारी किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों पर डाका डालने का काम किया है। एमडीवीसी का हमने पुतला फूंका। दूसरी बात, एमडीवीसी की डिग्री फर्जी है और हमने विद प्रूफ उसकी डिग्रियों पर सवाल उठाया है। तीसरी, आज का जो विरोध प्रदर्शन है ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अशिक्षित व अयोग्य वाइस चांसलर को हटाने के लिए है और ये हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटियों में विभिन्न पदों पर जो नियुक्तियों के लिए एचपीएससी और एचएसएससी को ये चार्ज दिया गया है, हरियाणा सरकार ने इसका पुरदार विरोध करते हैं और ये बता देना चाहते हैं, अगर ये स्वायत्तता यूनिवर्सिटी की रद्द की गई और जो रिक्रूटमेंट है यूनिवर्सिटियों में, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो वाइस चांसलर
जो रिक्रूटमेंट करते हैं उसको हटा दिया गया। हरियाणा सरकार अपने अंडर ले रही है इसको, इसका विरोध किया है। हम इन 100 का हर एक कार्यकर्ता एक सजग प्रहरी बनकर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए यहाँ जोरदार विरोध करेंगे और इस सरकार के तुगलकी फरमान का विरोध करते हैं। रोहतक में जाट शिक्षण संस्था सहित प्रसिद्ध जाट कॉलेज में प्रिंसिपल महेश ख्यालिया की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इससे पहले भी मार्च 2018 में प्रेस वार्ता करके प्राचार्य की नियुक्ति के बारे में खुलासा किया गया था, जिसमें हरियाणा के बजाय दिल्ली के अखबारों में विज्ञापन देकर नियुक्तियों करने के आरोप लगाए गए थे और इसी कड़ी में कुछ नए खुलासे किए गए हैं, जिसमें प्रिंसिपल महेश ख्यालिया के बारे में आरटीआई है और सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि वे पूर्व में CRN जाट कॉलेज हिसार में फिजिकल एजुकेशन के प्रवक्ता थे, जो कि सन 2002 से 2016 तक अपनी पत्नी की नकल करवाने के दोषी पाए गए थे, जिसमें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने उन्हें लगातार 16 वर्ष तक डी बार रखा और आज वही कॉलेज के प्राचार्य हैं और उसकी पत्नी, जिसको वह नकल करवा रहे थे, वह नेके राम कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर हैं। जबकि एक अन्य ITI के माध्यम से निदेशक हायर एजुकेशन से सूचना मिली है कि डी बार व्यक्ति की पदोन्नति नहीं हो सकती, जबकि महेश की पदोन्नति प्रिंसिपल के रूप में हुई है और यह खुलासा चंचल नांदर और अन्य सदस्यों ने प्रेस वार्ता करके किया है। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी के मार्गदर्शन में DAV महाविद्यालय पिहोवा में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें, इस राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी में डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र पद्मश्री सम्मान से अलंकृत संस्कृत विद्वान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। संगोष्ठी का शुभारंभ वैदिक मंत्रों एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। इस संगोष्ठी में संस्कृत विज्ञान के प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र कुरुक्षेत्र एवं प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ जी बीज वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बता दें, हिमाचल प्रदेश से प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे और साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कामदेव ने संगोष्ठी में एकत्र हुए सभी विद्वानों और साथ ही शोधकर्ता का स्वागत और परिचय करवाया। संगोष्ठी में मंच संचालित संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार जी के द्वारा किया गया। डॉक्टर रामनिवास शास्त्री अध्यक्ष संस्कृत भारती हरियाणा में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। संगोष्ठी में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों से संस्कृत शिक्षक उपस्थित रहे। 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र पूर्व उपकुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और साथ ही अन्य संस्कृत के विद्वान भाग ले रहे हैं। संगोष्ठी का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य आर्ष जीवन पद्धति है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोग वैगनर कार अचानक नहर में गिर गई। शीशा टूटने के बाद बच्ची तो सकुशल बाहर निकाल ली गई, लेकिन अन्य लोग पानी में ही डूब गए, जिसमें एक महिला और साथ ही 7 वर्षीय बच्चे की डेड बॉडी भी पानी से निकाल ली गई है, जबकि एक की तलाश फिलहाल जारी है। बता दें, गोताखोर व प्रशासन की टीम नहर में दोनों की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले के गांव रामगढ़ का रहने वाला एक परिवार के 4 लोग, जिसमें खुद मुखिया, उसकी पत्नी और साथ ही बेटा बेटी महेंद्रगढ़ जिले के गांव अगिहार गांव में देव उठनी एकादशी पर रविवार को किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। देर रात करीब 2:30 बजे जब वापस लौटते समय उनकी वैगनर कार गांव झगड़ोली के समीप नहर में अचानक गिर गई। कार में नहर गिरते ही बच्ची को उसके पिता ने शीशा तोड़कर कार से बाहर निकाल लिया। उसके बाद बच्ची नहर पर लगे पंप के सहारे बाहर निकली। वहीं बता दें, आने जाने वाले वाहनों को रुकवाकर हादसे की जानकारी दी। रात में SDM व DSP व पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। उसके बाद नहर में तलाशी के दौरान महिला की डेड बॉडी भी पाई गई। वहीं अन्य की तलाश फिलहाल जारी है। ये लगभग 2 बजे की घटना है जी। 2 बजे लगभग गाड़ी से कहीं शादी से आए हैं जी। और इसमें 4 परिवार के सदस्य थे और गाड़ी अचानक कैसे नींद में थे, कैसे हुआ हादसा और गाड़ी सीधी नहर के अंदर चली गई। उसके बाद बच्ची, जो छोटी बच्ची जो थी इनके साथ, वो कैसे जैसे तैसे करके नहर से बाहर निकली है और निकल करके वो रोड पे आई है। रोड पे उसने साधन वालों व्हीकल्स को रुकवा करके उसने हादसे की जानकारी दी। करीब 2:30 बजे से हमें सूचना मिली थी कि भाई इस तरह एक गाड़ी नहर में गिर गई है।
तो जैसे हम मौके पर पहुंचे, एक लड़की मिली। उस लड़की ने बताया मेरे मम्मी पापा और भाई और मैं खुद शादी समारोह से फारिग हो गए और अपने घर जा रहे थे रामगढ़। ओवरटेक करते समय या पता नहीं ओवरटेक हुआ या कैसे हुआ या नहीं रहा, उसका कुछ नहीं कह सकते अभी। और लेडीज़ की डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन आदमी की और बच्चे की डेड बॉडी अभी नहीं मिली है। कार हमने रात को कोशिश करके निकलवा ली है। बिहार के जमुई में सुबह सुबह एक बड़े हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले 6 लोगों में 5 लोग दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और हरियाणा के एडीजीपी ओपी सिंह के रिश्तेदार थे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग पटना से एक दाह संस्कार में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई और 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जिन 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है, उसमें हरियाणा में एडीजीपी ओपी सिंह के बहनोई, 2 भांजे और 2 अन्य रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, यह हादसा सुबह 6 बजे के करीब हलसी थाना क्षेत्र में सिकंदरा शेखपुरा मुख्य मार्ग पर स्थित पिपरा गांव के पास हादसा हुआ है। जमुई के खैरा प्रखंड के नौडीहा के कुछ लोग एक दाह संस्कार के लिए पटना गए हुए थे। वहीं वापसी के वक्त पिपरा गांव के पास उनकी कार एक ट्रक से जा टकराई। दोनों वाहनों की टक्कर आमने सामने हुई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है मृतकों व घायलों की पहचान कर परिजनों को सूचना दे दी गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।